नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी किसी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी या कबड्डी खिलाड़ी को देखा है? सोचिए, क्या वह केवल एक बार खेलकर ही इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाता है? नहीं, वह रोज मैदान में जाता है, बार बार दौड़ता है, अभ्यास करता है, गेंद फेंकता है, बल्लेबाजी करता है, कैच पकड़ता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। जितना अधिक वह अभ्यास करता है, उतना ही उसका शरीर और दिमाग खेल को बेहतर ढंग से सीखते जाते हैं। इसलिए मैच के समय उसे हर चीज आसानी से याद रहती है कि कब क्या करना है। अब जरा अपने पढ़ाई के बारे में सोचिए। यदि आप केवल किताब को चुपचाप देखकर बंद कर देंगे तो बहुत सी बातें जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन जब आप पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं, तब आपके कान आपकी आवाज सुनते हैं और आपका दिमाग उस जानकारी पर अधिक ध्यान देता है। फिर जब आप उसी पाठ को लिख लिख कर अभ्यास करते हैं, तो आपका हाथ, आंख और दिमाग मिलकर उसे और मजबूती से याद करने में मदद करते हैं। जिस तरह एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपने खेल में निपुण बनता है, उसी तरह एक विद्यार्थी भी रोज बोल बोल कर पढ़ने और लिखने का अभ्यास करके पढ़ाई में निपुण बनता है। याद रखिए, अच्छा खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, इसलिए जीतता है। अच्छा विद्यार्थी रोज बोल बोल कर पढ़ता है और लिख लिख कर अभ्यास करता है, इसलिए अच्छी तरह सीखता है और परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखता है। तो चलिए, आज हम लोग हिंदी और अंग्रेजी को धारा प्रवाह पढ़ना सीखेंगे। जिस प्रकार से मैं प्रत्येक शब्द को बोल बोल कर पढ़ूंगा, ठीक उसी प्रकार आप सभी मेरे पीछे पीछे प्रत्येक शब्द को जोर से बोलकर दोहराएंगे। क्या आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो पढ़ना शुरू करें। पृष्ठ संख्या 2, पेज नंबर 2 बी। आइए सोचें और बोलें। लेट्स थिंक एंड स्पीक। लेट्स थिंक एंड स्पीक। B1, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। से whether the following statements are true or false। से whether the following statements are true or false। कथन 1, दादी मां की आंखें हरे रंग में चमक रही हैं। स्टेटमेंट 1, ग्रैंडमाज eyes are shining green। स्टेटमेंट 1, grandma's eyes are
shining, green. उत्तर, आंसर, आंसर. असत्य, फॉल्स, फॉल्स. कथन, दो, उनका चश्मा उनके कानों पर है. स्टेटमेंट टू, हर ग्लासेज आर ऑन हर ईयर्स. स्टेटमेंट टू, हर ग्लासेज आर ऑन हर ईयर्स. उत्तर, आंसर, आंसर. असत्य, फॉल्स, फॉल्स. कथन, तीन, दादी मां की मुस्कान सबसे प्यारी है. स्टेटमेंट थ्री, ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल. स्टेटमेंट थ्री, ग्रैंडमा हैज द स्वीटेस्ट स्माइल. उत्तर, आंसर, आंसर. सत्य, ट्रू, ट्रू. कथन, चार, उनके कपड़ों से सबसे अच्छी खुशबू आती है. स्टेटमेंट फोर, शी हैज द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स. स्टेटमेंट फोर, शी हैज द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स. उत्तर, आंसर, आंसर. सत्य, ट्रू, ट्रू. कथन, पांच, जब दादी मां आराम करती हैं. स्टेटमेंट फाइव, व्हाइल ग्रैंडमदर रेस्ट्स. स्टेटमेंट फाइव, व्हाइल ग्रैंडमदर रेस्ट्स. कवि उनके पास सूर करता है. द पोएट मेक्स अ नॉइज नियर हर. द पोएट मेक्स अ नॉइज नियर हर. उत्तर, आंसर,
आंसर असत्य, फॉल्स, फॉल्स। कथन 6, दादी मां को अपने पोते का उनसे लिपटकर गले लगाना पसंद नहीं है। स्टेटमेंट 6, ग्रैंडमा dislikes her grandsons hugging her. Statement 6, grandma dislikes her grandsons hugging her. उत्तर आंसर, आंसर असत्य, फॉल्स, फॉल्स। सी, आइए सोचें और लिखें। लेट्स थिंक एंड राइट। लेट्स थिंक एंड राइट। सी, 1, कोष्ठकों में दिए गए सही शब्दों को भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by putting the right words given in the brackets. Complete the following sentences by putting the right words given in the brackets. उत्तर 1, दादी मां की आंखें नीले रंग में चमक रही हैं। आंसर 1, ग्रैंडमाज आइज आर शाइनिंग ब्लू। आंसर 1, ग्रैंडमाज eyes are shining blue. उत्तर 2, दादी मां की मुस्कान सबसे प्यारी है। आंसर 2, grandma has the sweetest smile. Answer 2, grandma has the sweetest smile.
उत्तर 3, वह सबसे अच्छी खुशबू वाले कपड़े पहने हुई हैं। आंसर 3, शी इज wearing the nicest smelling clothes. Answer 3, she is wearing the nicest smelling clothes. उत्तर 4, जब दादी मां आराम करती हैं तो मैं शांत रहता हूं। आंसर 4, when grandma rests, I keep quiet. Answer 4, when grandma rests, I keep quiet. उत्तर 5, मैं दौड़कर अपनी दादी को गले लगाता हूं। आंसर 5, I run and hug my grandma. Answer 5, I run and hug my grandma. उत्तर 6, फिर वह मुझे वापस गले लगाती हैं। आंसर 6, then she hugs me back again. Answer 6, then she hugs me back again. शाबाश बच्चों, यदि आप लोग रोज ऐसे ही बोल बोल कर अभ्यास करेंगे तो कोई भी किताब पढ़ने में कठिन नहीं लगेगी। इसी उत्साह के साथ अभ्यास जारी रखिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।